परपेंडिकुलर कहते हैं, मैंने कॉन्ग्रुएंट बोल दिया। देखो 7 वाला क्वेश्चन है, ये 90 डिग्री दे रखा है। देखो ये कोई फिगर दे रखा है 7 वाले में, समझ लेना ये वाला गिवन है। इसमें बीई है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एसी पर। और क्या दे रखा है, पी क्यू एंड आर मिड पॉइंट ऑफ एडी एबी टू प्रूव हमें करना है जो एंगल है पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ कोई करेगा आके, करोगे क्यों? इसमें हमें ये प्रूव करना है ये वाला एंगल 90 डिग्री। अब हमें इसे दे रखा है ये वाली चीज और ये वाली, तो मिड पॉइंट से तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी कहीं ना कहीं। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इस फिगर में इसका कहीं यूज हो जाए और इस वाले टर्म का यूज हो जाए, इन्हीं का यूज करके लाना है। तो हम इस वाली लाइन का यूज करते हैं, इन फिगर लिख सकते हैं या फिर इन ट्रायंगल एबीसी पूरा कुछ भी लिख सकते हैं किसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है जो AC है वो BE पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं BE जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है AC पर, गिवन कर दिया रीजन और इसका इक्वेशन नंबर 1 डाल दी, कहीं ना कहीं यूज होगा। अब देखो Q और R क्या है, मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है इसका और R है इसका मिड पॉइंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं हियर Q एंड R, या फिर डायरेक्ट वो लिख देते हैं नाव करके। नाव QR क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, QR पैरेलल टू AC। ये क्यों हुआ, ये वाली लाइन के पैरेलल हो गई क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट थे। यहाँ लिख सकते हैं Q एंड R मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। मिड पॉइंट होंगे तो हाफ ही होंगे, ठीक है। जो दे रखा हो तो उसी से कुछ ना कुछ लिखना है, तो इसको भी डाल देते हैं दूसरी इक्वेशन। अब एक और चीज दे रखी है कि ये वाला ही मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, ये भी तो मिल रहा है। इस वाली लाइन का भी यूज कर लेते हैं इस ट्रायंगल में। देखो लिखोगे इन ट्रायंगल ABH, ABH में क्या लिख सकते हैं, QB होगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा। यहाँ से लिखना QP पैरेलल टू BH। क्यों हो गया, Q एंड P आर मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सी है, AB एंड AH। AH का मिड पॉइंट ये है और AB का मिड पॉइंट Q है, तो ये वाली लाइन भी QP इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। अब हमें तो चाहिए ये वाली लाइन के बारे में पता है ना, BE, B से S तक का तो हमने इसी में लिख लिया BH, यहाँ BE को भी लिख लेते हैं। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल होगी, इन्हीं बस आगे बढ़ा दिया, लिख सकते हो। तो QP पैरेलल टू BE, तो इक्वेशन 3 डालो। ये वाली लाइन पता चली, लिखो पहले तो तुम भी। अब देखो ये वाली लाइन लिखने, अब देखो हमने ये केवल उस रिजल्ट से लिखा है कि ये वाली चीज इसके पैरेलल हो गई, ये वाली चीज इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। अब गौर से देखो BE जो लाइन है AC पर परपेंडिकुलर है, DE जो लाइन है वो QP के क्या दिखा दिया, पैरेलल। ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये वाली लाइन भी तो इसके परपेंडिकुलर। अब देखो BE CE के क्या है, परपेंडिकुलर और BE पैरेलल। इन दोनों से देखा जाए जो E है वो AC के परपेंडिकुलर है, B पैरेलल है, तो ये वाली लाइन इसके तो परपेंडिकुलर होगी। यहाँ से लिख सकते हैं 1 एंड 3 से हम लिख सकते हैं ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। तो लिख देना QP परपेंडिकुलर टू AC, डायरेक्ट लिख दिया हमने। एक पता चला कि ये वाली लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। अब देखो जो दूसरी वाली इक्वेशन से QR है वो AC के क्या है, पैरेलल है। यहाँ से लिखना ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर आ गई, तो ये वाली लाइन इसके भी तो परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब देखो यहाँ पे नाउ QR परपेंडिकुलर टू QP, ये लिखोगे, इसको डाल देना फिफ्थ इक्वेशन और इसका रीजन लिख देना। ये कैसे लिख दिया तुमने, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले में QR पैरेलल टू AC। QR है वो पैरेलल है AC के, QR QP के परपेंडिकुलर हो गया। क्यों हो गया, QP है वो AC के परपेंडिकुलर थी, तो ये वाली लाइन किसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाली लाइन इसके ही परपेंडिकुलर होगी, तो ये दोनों पैरेलल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम हियर वी कैन राइट एंगल PQR इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है। एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसमें दे रखा है ये P है ये R है। गिवन में हमें दे रखा है ABCD है वो क्या है, CD इज अ पैरेललोग्राम, और दे रखा है P इज अ मिड पॉइंट एंड Q इज अ पॉइंट सच दैट Q जो पॉइंट है वो AC पे दे रखा है इस तरह से, CQ इक्वल टू CQ दे रखी है 1/4 AC। अब है टू प्रूव करना है हमें R इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। कंस्ट्रक्ट में बस ये कर लेते हैं, इस वाली लाइन को मिला लेते हैं, मिड पॉइंट B एंड C। कंस्ट्रक्ट में ये कर लिया, B और D को मिला दिया, ठीक है। ज्वाइन या मीट ज्वाइन कर दो, ज्वाइन पॉइंट्स B एंड C, या फिर लिख सकते थे ड्रॉ एन ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABC, ऐसे लिख दो। अब देखो प्रूफ में ये एक पैरेललोग्राम है और एक P मिड पॉइंट। इस वाले ट्रायंगल में देखो DOC में, यहाँ देखना इन ट्रायंगल DOC में क्या दिख रहा है, PQ होगा वो इसके पैरेलल हो जाए क्योंकि ये भी इस लाइन का मिड पॉइंट है और ये भी इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखना डायरेक्ट PQ पैरेलल टू DO, ये दोनों
पैरेलल हो गए। क्यों हो गए? P and Q are the midpoint। मिड पॉइंट तो इसके लिए पैरेलल हो गया, ये वाली लाइन इससे पैरेलल हो सकती है। ठीक है, अब देखो इससे ये भी पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम के डायगोनल खींचे जाते हैं तो मिड पॉइंट में मिलते हैं, तो वो हमें खुद पता होना चाहिए वो क्या है। ठीक है, तो हमें ये भी तो अभी बताना पड़ेगा ये मिड पॉइंट है। हियर O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC का मिड पॉइंट है, देखना है। देखो अब देखो O एक मिड पॉइंट है, इन्हें एक क्वेश्चन दे रखा था कि ये अगर मिड पॉइंट होगा तो हमें ये प्रूव करने के लिए आ सकता है ये वाली साइड इसके इक्वल है या ये वाली साइड इसके इक्वल, कुछ भी आ सकता है प्रूव करने के लिए। तो यहाँ से हम ये चीज भी तो लिख सकते हैं, ये लिख लिया एक्स्ट्रा में। तो यहाँ से क्या होगा, OC जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, OA के। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं जो OC होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC, ऐसा लिख सकते हैं। अब OC जो है मैं ये भी तो लिखा था ये 1/4 है, तो यहाँ से एक रिजल्ट और पता था CQ था वो क्या था 1/4 AC, ये हमें दे रखा था। ठीक है, ये वाली चीज दे रखी थी, ये वाली चीज प्रूव करने के लिए भी आ सकते, इन तीनों रिजल्ट का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का भी मिड पॉइंट मतलब ये पार्ट 1 2 यहाँ पे होगा 3 और ये 4, 4 पार्ट में होगा, इसके लिए 1/4 आ रहा है, वो वाला यूज कर सकते थे जो तुम बता रहे। ठीक है, उस चीज से हम ये भी लिख सकते हैं, जरूरत किसकी है उसको लिखेंगे। अब हमें केवल प्रूव करना था कि ये वाला मिड पॉइंट है, तो इसी ट्रायंगल में देख लेते हैं, इसको लिख लेना एक्स्ट्रा में, यहाँ लिखना इन ट्रायंगल COB में। COB में क्या लिखोगे, ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट दे रखा है तो दूसरे वाले को अगर आगे बढ़ाया जाए, इसके पैरेलल लिया था तो ये भी मिड पॉइंट आता है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी तो बोल सकते हैं जो PQ आगे तो बढ़ा दिया इसको, जो PR होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, इसके। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं QR है वो किसके पैरेलल होगा, OB के, लिख सकते हैं इसको। अगर ये पैरेलल है और रीजन देना चाहो तो क्या करोगे इसमें, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख दो बाय यूजिंग कन्वर्ज ऑफ थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ से लिख सकते हैं here from here we can write क्या हो जाएगा, R is a midpoint of BC, तो वो केवल थ्योरम यूज करी वो लिख दिया। तो इन वाले में देख रहे होगे कुछ ना साइड दिखानी पड़ रही है पैरेलल,